जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी ने न्यू नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन के माध्यम से हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं इस नोटिफिकेशन में किस पद के लिए आवेदन उन्होंने मांगा है, क्या इसका क्वालिफिकेशन रहने वाला है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर है और सबसे मेन क्या सिलेबस होगा और कब तक एग्जामिनेशन होने वाला है। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे ये डिटेल सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है 1/2024 जो कि एएलपी एंड टेक्नीशियन के लिए हर बार आता था, लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ एएलपी के लिए जारी हुआ। दोस्तों, अगर लास्ट समय की बात करें तो आप देखेंगे जब 2018-19 में ये वैकेंसी आई थी तो लगभग 26,000 के आसपास इसमें पद थे, बट इस बार आप देखेंगे अप्रॉक्सीमेट 5,000 के आसपास ही ये पद हैं। तो इतने पद कम हो गए तो क्या वैकेंसी इसमें इंक्रीज होगा, क्या इसमें बढ़ाया जाएगा? लास्ट बार टेक्नीशियन भी था, इस बार टेक्नीशियन के पद इसमें है ही नहीं। तो इसके पीछे का भी कारण जानने की कोशिश करेंगे और सबसे बड़ी उम्मीद है जो 19 लाख 20 लाख स्टूडेंट इस बात को लेकर बैठे हैं, क्या इसमें वैकेंसी इंक्रीज होगा कि नहीं और उसके लिए वो लोग क्या क्या कदम उठाए हैं, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए हम लोग इस नोटिफिकेशन को डिटेल में जानते हैं। सबसे पहली बात ये देखिए, एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए वैकेंसी है और टेक्नीशियन के लिए इसमें कोई भी पद नहीं है। तो इसमें जो भी अप्लाई करेंगे वो मिनिमम जो 10th पास है, साथ में उन्होंने अगर आईटीआई कर रखा है या इंजीनियरिंग का उनके पास डिग्री है तो वो इसमें आवेदन कर पाएंगे। आवेदन की बात करते हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन आप 20/1/2024 यानी कि ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है। क्लोजिंग डेट की बात कर ले तो 19/2/2024 के शाम के 11 बजे 12 बजे तक आप इसमें लास्ट आवेदन दे सकते हैं, यानी फरवरी 19 तक। उसके बाद आपका जो डेट ऑफ मॉडिफिकेशन है या कुछ गड़बड़ होता है या आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो भी आप 20/2 से 29/2 लगभग आपको 10 दिनों का समय दिया जाएगा। अब देखिए सबसे बड़ी बात कि इसका जो सैलरी स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, तो सैलरी स्ट्रक्चर इसको आपको लेवल 2 में रखा जाएगा, यानी कि बेसिक की पे की बात करें तो 19,900 के आसपास इसका बेसिक पे स्टार्ट होगा। देखिए ये बेसिक है, इसमें अलग से जो भी आपका अदर अलाउंसेस जब ऐड करेंगे तो लगभग आपकी जो सैलरी है वो 35 से 40,000 के आसपास इसकी स्टार्टिंग होगी। लेकिन फिर आपको हम याद दिलाते हैं ये असिस्टेंट लोको पायलट यानी ये रनिंग स्टाफ है, यानी कि ट्रेन को ये रन कराते हैं। तो इसमें क्या होगा, उनको रनिंग अलाउंसेस अलग से मिलेगा, उसके बाद उनको ट्रैवलिंग अलाउंसेस अलग से मिलेगा। तो इनका सैलरी की अगर बात करें कि ओवरऑल कितना सैलरी इनके अकाउंट में आता होगा तो मैं आपको बताता हूँ, ये 50 से 60,000 के आसपास इनका स्टार्टिंग हो जाता है। दोस्तों, इसके ऊपर भी हम एक डिटेल वीडियो आपको बना के जरूर देंगे कि उनका किस प्रकार के अलाउंसेस मिलता है, क्या उनका बेसिक पे डिटेल एक सैलरी स्लिप को भी मैं आपको जल्द ही दिखाने वाला हूँ। एज लिमिट के बारे में बात कर लिया जाए तो 18 से 30 साल वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं, यानी मिनिमम 18 साल मैक्सिमम 30 वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। और जो ओबीसी हैं, एससी है, एसटी, इनको एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एज रिलैक्सेशन जो दिया जाता है वो आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए वैकेंसी, यही देखिए टोटल वैकेंसी 5,696 जो कि पिछले साल अगर देखेंगे यानी जो लास्ट टाइम आया था उससे बहुत ज़्यादा, यानी लगभग आप देखिए तो मिनिमम कह सकते हैं 10,000 कम है सिर्फ एएलपी में। टेक्नीशियन की बात तो छोड़ ही दिया जाए। तो दोस्तों इसके ऊपर ही बात करेंगे ये वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं। और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है इसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। देखिए इसमें आपका CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, साथ में आपको एक CBAT होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी होने वाला है। और इसमें देखिए नेगेटिव मार्किंग होगा किसमें, CBT 2 में देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क्स ऑफ द एवरी रॉन्ग क्वेश्चन, यानी CBT 1 एंड CBT 2 दोनों में नेगेटिव मार्किंग आपका होने वाला है। एंड देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन द कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी जो आपका CBAT होगा यानी जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसमें आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, उसमें आपको मिनिमम पास करना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अब जो वैकेंसी आई है वो आरआरबी यानी वाइज है, किस जोन में कितनी वैकेंसी है वो आपको देख लेना। और सबसे बड़ी बात आपको मेडिकली फिट भी रहना है। फिजिकल स्टैंडर्ड इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए दोस्तों, जो रनिंग स्टाफ होते हैं जिनको ट्रेन को रन कराना होता है उनका मेडिकल फिटनेस यानी कि जो आई का और जो भी फिटनेस हो वो कंपलसरी भी है। ऐसे भी आप जनरल टर्म से भी सोच सकते हैं, क्या एक जो लोको पायलट जो गाड़ी को चला रहा है क्या उसका फिजिकली फिट या मेंटली फिट ना होना क्या हमारे देश में सुरक्षा के लिहाज से भी खतरनाक हो सकता है। इसलिए इसका मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी A1 कैटेगरी में आना चाहिए। अगर आइज़ की बात करें तो 6/6 तो होना ही चाहिए विदाउट ग्लासेस, क्योंकि देखिए गाड़ी जो फॉग में चलाते हैं उनमें भी एक जो लोको पायलट होता है उनका एक बहुत बड़ा योगदान होता है। दोस्तों इसमें
ऑल इंडिया से जो मैंने आपको बता दिया था एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं, SC ST वालों को 5 साल का छूट दिया जाएगा, OBC को 3 साल। कोई एक्स सर्विसमैन है उनको एज पर देयर कैटेगरीज के रिस्पेक्ट के आधार पे 3 साल, 6 साल, 8 साल का भी छूट दिया जाएगा। अब जो लोग ग्रुप सी में यानी पहले वो ग्रुप डी में थे, रेलवे में वर्क कर रहे थे, उनको भी लगभग 40 साल, अगर वो UR कैटेगरी में है, OBC में 43 साल और SC ST में उनके 45 साल तक एज होने तक आवेदन कर सकते हैं। यानी जो लोग ऑलरेडी वर्किंग है रेलवे में उनके लिए बेनिफिट है, वो उनको एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो फीमेल कैंडिडेट है, जो डाइवोर्स यानी विडोड है यानी उन्होंने डाइवोर्स ले रखा है, उनको भी लगभग 5 साल का, OBC वालों को अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग छूट दिया गया। लगभग 35, 38 से 40 साल वाले महिलाएं इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था एज रिलेटेड। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन इसका कोई नहीं। एग्जामिनेशन फ़ी की बात कर लेते हैं तो आपको मिनिमम 500 रुपीज़ इसमें पे करना पड़ेगा। और देखिए जैसे ही आपका फर्स्ट एग्जामिनेशन कंप्लीट होगा, आप सेकेंड में अपेयर करने जाओगे तो आपका रिफंड हो जाएगा। नहीं, 250 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टेड बैंक चार्ज एज अप्लीकेबल। यानी आपने अगर CBT 2 में पार्टिसिपेट किया तो आपका CBT 1 का जो पैसा है 250 आपको रिफंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ठीक है, ये आपको ध्यान है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है कि क्या इसका सिलेबस के ऊपर भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपने अगर कभी भी रेलवे का एग्जामिनेशन दिया होगा या जिन भाइयों ने पहली बार एग्जाम देना चाहते हैं उनको मैं बता दूं, इसमें एकमात्र जो आपका रोल अदा करने वाला है वो है साइंस। साइंस अगर आपका अच्छी है, अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अप टू द क्लास 10th अगर आपका रेडी है और आपने थोड़ा बहुत करंट अफेयर पढ़ लिया तो ये एग्जामिनेशन में आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उस पर भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। रिक्रूटमेंट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट स्टेज में CBT 1 होगा, सेकेंड स्टेज में CBT 2 होगा, थर्ड स्टेज में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा यानी आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, फोर्थ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिफ्थ आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। अब देखिए CBT 1 में जो आपका ड्यूरेशन होगा 60 मिनट का पेपर होगा, क्वेश्चन 75 होंगे। ठीक है, 75 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होगा और इसमें नॉर्मलाइजेशन का खेल भयंकर होता है, तो नॉर्मलाइजेशन का भी ध्यान रखना है। मान लीजिए आपका शिफ्ट बहुत कठिन है तो आपका मार्क्स अगर कम है तो उसको नॉर्मलाइज करके बराबर कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, सिलेबस आप डिटेल देख सकते हैं। मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, मेंटल एबिलिटी पूछा जाएगा, जनरल साइंस पूछा जाएगा एंड जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। तो बेसिकली देखिए अगर हम एज एक कैंडिडेट की बात करते हैं कि जो तैयारी करते हैं उनका मैथमेटिक्स नॉर्मली सभी का ठीक होता है, रीजनिंग सभी का ठीक होता है और आपको ध्यान किस में देना है, जनरल साइंस एंड अवेयरनेस पे, तो आप इस एग्जाम को आसानी से कर पाएंगे। उसके बाद सेकेंड CBT 2 जो होगा उसमें भी आपका जो वो होगा यानी कि जो आपने ट्रेड सिलेक्ट कर रखा होगा ITI में, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। CBT 2 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के आधार पे होगा। पार्ट 1 90 मिनट का होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होगा, पार्ट 2 60 मिनट का होगा जो 75 क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। पार्ट बी में हमने आपको पहले बताया, पार्ट बी जो होगा क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, लेकिन ये क्या होगा आपके ट्रेड से रिलेटेड होगा। मान लीजिए आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा है, इलेक्ट्रिकल से कर रखा है, मैकेनिकल से, फिटर से, जिस भी ट्रेड से ITI या इंजीनियरिंग कर रखा है तो आपको उस ट्रेड से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट और ये ट्रेड, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको अलग अलग ट्रेड से देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, सिलेबस पे भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अप्लाई हमने बता दिया है कैसे आपको आवेदन करना है। अब उसके बाद आप अपने जोन वाइज क्या वैकेंसी है उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, ये भी हमने आपको बता दिया। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे ये अहमदाबाद है, उसका जो वेस्टर्न जोन है उसमें टोटल ये जनरल के लिए 95 एंड SC के लिए, ST के लिए अलग अलग दिया, टोटल 238 सीट है। आप इसमें डिटेल देखेंगे तो लास्ट में देखिए 5696। अब दोस्तों ये फॉर्मेट है जो भी आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना है, OBC सर्टिफिकेट, सारा फॉर्मेट इसमें दिया हुआ। अब हम बात करते हैं बेसिकली क्या जो ये वैकेंसी है क्या इंक्रीज होगा कि नहीं। तो दोस्तों आइए हम लोग, दोस्तों आप देख पा रहे होंगे जो ये रेलवे वैकेंसी है आफ्टर 2019 के बाद इन्होंने कोई रिक्रूटमेंट नहीं किया है JEE SSC के लिए। ALP टेक्नीशियन के लिए कोई वैकेंसी 19 में लास्ट NTPC आया था, उसके बाद नो ग्रुप डी का रिक्रूटमेंट, यानी 5 साल कंप्लीट होने के बाद अगर आप सिर्फ वैकेंसी दे रहे हैं 5000 के आसपास ही, तो
ऑब्वियस है जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट है, जो कैंडिडेट है, वो गुस्सा करेंगे। अब इसके लिए अलग अलग अखबारों में आप देख सकते हैं, रेलवे में कम रिक्तियां पर 22 लाख अभ्यर्थियों का विरोध, वो विरोध कर रहे हैं। इंक्रीज रेलवे एलपी वैकेंसी के नाम से ये ट्वीट कर रहे हैं। आप भी इस ट्वीट में जो अभियान है इसमें भाग लें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें शामिल हो। देखिए, इसके लिए जो ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन है, यानी जो वर्किंग, उन्होंने भी चेयरमैन, सीईओ, दिल्ली में जो बैठते हैं रेलवे के सीईओ, उनको भी इन्होंने लिखा है। लगभग अभी 16,373 पद का और इनको ज़रूरत है। आसानी से, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है रेलवे के रनिंग स्टाफ के ऊपर, इसलिए उन्होंने भी इसमें अपना दुख व्यक्त किया है और उन्होंने लेटर लिखा है। अब देखिए, सहायक लोको पायलट भर्ती में पद बढ़ने के आसार हैं, बढ़ भी सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या हो सकता है दोस्तों, इसमें आपको टेक्नीशियन के जो पद हैं वो भी देखने को जल्द ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो डिटेल सिलेबस है हम आपको जल्द ही बताएंगे। तब तक के लिए ये वीडियो आपको था। अगर आपको जानकारी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।